की वीडियो भेजनी थी, वो भी नहीं भेजी। ऐसे लैंडिंग पेज की मैं वीडियो उसकी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो मैंने क्लासरूम ऐप के ऊपर ना अपडेट कर रहा हूँ असाइनमेंट्स ना आपकी। तो उसमें मैंने वो गेम ऐप वाली तो अपलोड कर दी है, लैंडिंग पेज की नहीं की अभी, क्विज नहीं की है। तो मैं दोनों चीज़ें ना वो अगले वीक की ना अ, यानी कि 7 डेज की असाइनमेंट्स बना के ना सारी अपलोड कर रहा हूँ, तो आज रात अपलोड हो जाएगी, तो देख लीजिए। अभी मैंने जो है आपका असाइनमेंट्स जो है ना फ्रंट एंड वालों का, जो एक तो सैटरडे का लाइव सेशन अपडेट किया है, और जो गैस गेम है, नंबर गैस गेम है, उसकी वीडियो अपलोड की है। तो ये आपका स्केड्यूल है 11 दिसंबर को। तो अगर आपने वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वीडियो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे इसकी जो असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है वो 11 दिसंबर को करनी है। तो इसके अलावा जो लैंडिंग पेज की है वो आपकी फिर होगी सैटरडे को, लेकिन वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी पहले ही। तो आज हमने ग्रिड्स के बारे में बेसिक पढ़ना है कि एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसमें हम सीएसएस ग्रिड्स को जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली वो आपका आज की असाइनमेंट थी जिसमें हमने एक नंबर गेस गेम बनाया था। तो ये आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने प्रॉपर बनाना सिखाया कि कैसे करना है। अच्छा, इसमें ना जावास्क्रिप्ट है ना, तो आपने इसको एज इट ही लिख देना, जितना आपको समझ में आए उतना आप कर लेना। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हूँ तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज जब हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली पढ़ेंगे भी, ये कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सी लाइन के कोड का क्या मतलब होता है, तो तब आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेना। अभी के लिए फ़िलहाल क्या है कि आप इसको एज इट ही लिख देना, जावास्क्रिप्ट कोड। अभी आप फोकस करो सीएसएस पे और एचटीएमएल कोड के ऊपर। तो आज हम अपने जावा सीएसएस में ग्रिड्स को थोड़ा सा और समझेंगे और एक वेब लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे कि एज अ वेब लेआउट के अंदर हमारे पास जो ग्रिड है वो कैसे यूजफुल हो सकता है, और किस तरह हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो अपना ग्रिड है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रिड की सबसे ज़्यादा जो यूज़ केस है वो यूज़ होता है एडमिन पैनल बनाने में। तो अगर आप एडमिन पैनल की बात करो तो आपने अक्सर इंटरनेट पे देखे होंगे, एक वेबसाइट्स देखी होंगी, डैशबोर्ड्स टाइप वेबसाइट्स देखी होंगी। तो अगर आपको तो जो इस टाइप के जो डैशबोर्ड्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको एक मेन्यू बार मिलती है जो कि आप यानी कि स्क्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपको पास टाइटल बार मिलती है जो कि नेविगेशन की तरह काम करती है, जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, और नोटिफिकेशंस हैं, डार्क स्कीन और इस तरह डिफरेंट हैं, और प्रोफाइल का है। तो ये सब यानी कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपके पास एक बॉडी एरिया है जो कि स्क्रॉल हो रहा है लेकिन बाकी का एरिया स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ये सब जो करने के लिए आपको एक ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप इजीली अपना ग्रिड डिज़ाइन करते हो। अब अगर हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए कि जहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक कंटेनर, ऐसा कंटेनर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी नेविगेशन को, इनके नेविगेशन मेन्यू को, और इसको नेव ट्रेल भी बोलते हैं। तो ये आपका यानी कि एक्सपेंड भी हो सकता है, आप इसको डिफरेंट एनिमेशंस लगा सकते हो इसके ऊपर, डिफरेंट यानी कि इस पर रिस्पॉन्सिवनेस आप सेट कर दो इंडिविजुअल किसी एक एलिमेंट के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है आपका ग्रिड जो है वो भी एक्सपेंड और जो है वो हो सकता है। तो अगर हम ये बनाने की कोशिश करें तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा यहाँ पे मेजर कितने चिल्ड्रंस जो है हमारे पास ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहला चिल्ड्रन जो है वहाँ पर लेफ्ट साइड पर है जो कि वर्टिकल एक मेन्यू बार है,
और फिर हमारे पास एक सेकंड चिल्ड्रन है जो कि हॉरिजॉन्टल है टॉप पे। तो ये हमारे पास एक सर्च बार टाइप का है, तो जहाँ पे डिफरेंट आइकन्स वगैरह है हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारा बॉडी का एरिया है, यानी कि एक चिल्ड्रन फिक्स चिल्ड्रन है जो कि बॉडी का एरिया हमारा है, जिसमें हम डिफरेंट यानी कि अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। हर आप एरिया के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है कि बाकी के सेक्शन जो है वो तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो एडमिन पैनल का बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है कि लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू, टॉप पर मेन्यू बार, और जो आपका है और बॉडी एरिया वो सेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने बॉडी के अंदर, तो जिसमें हम इसको नाम देने वाले हैं एडमिन। तो जैसे मैंने इसको नाम दिया एडमिन का, तो ये मेरे पास एडमिन का बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे चिल्ड्रंस बनाने हैं, तो सबसे पहले मेरा चिल्ड्रन बनेगा, मैं उसको नाम दे रहा हूँ लेफ्ट मेन्यू। तो मैंने उसको नाम दे दिया लेफ्ट मेन्यू का, तो मेरा ये लेफ्ट मेन्यू बन गया। और इसके बाद मेरे पास आया टॉप बार, मैंने टॉप बार का एक चिल्ड्रन बना दिया। और सेकंड थर्ड पे मेरे पास है बॉडी, तो ये हमारे पास एक बॉडी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे इसकी नंबरिंग देनी है, तो ये इसको हमने बोल दिया लेफ्ट मेन्यू, और इसको हमने बोल दिया टॉप बार, और ये हमारे पास आ गया बॉडी। तो ये हमारे पास इस तरह यानी कि बन चुका है। अब हमने स्टाइलिंग पर आना है, और स्टाइलिंग पे आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग सबसे पहले क्या करनी है, हमें जो बॉडी है उसमें एक तो मार्जिन जो है, जो इनिशियल मार्जिन होता है वो ज़ीरो करना है, पैडिंग ज़ीरो करना है, ताकि जो है किसी भी किस्म का जो एडिशनल पैडिंग मार्जिन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे जो हमने पेरेंट डिव बनाया जिसको हमने एडमिन का नाम दिया, तो इस आइडेंटिफायर को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले करेंगे ग्रिड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एज अ ग्रिड काम कर रहा है। और इस ग्रिड को हम एक टेम्पलेट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। कल हमने पढ़ा था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अब ये जो ग्रिड टेम्पलेट एरिया है, ये हमें डिफाइन करने में हेल्प करता है कि आपका एरिया किस तरह का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेफ्ट मेन्यू, और उसके बाद मुझे चाहिए टॉप बार, और ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो एंड हो चुकी है। एक सेकेंड जरा होल्ड करें। ग्रिड टेम्पलेट एरिया के अंदर जो हमारे पास सेकंड रो है, ओके, तो सेकंड रो के लिए हमें सेकंड इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना होगा। तो हम सेम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं कर सकते, हमें एक सेकंड इन्वर्टेड कॉमा बनाना होगा। तो हम इसको न्यू लाइन पे ले आते हैं, तो ये न्यू लाइन पर आ गया। और जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे भी हम एक और लगाएंगे, तो इसको भी हम नाम देने वाले हैं लेफ्ट मेन्यू का। और यहाँ पे हमारा होगा बॉडी, और यहाँ पे भी बॉडी होगा। और ये बॉडी एरिया जो है हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। हर रो के लिए आपको एक इन्वर्टेड कॉमा ज़रूरी है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। और लेफ्ट मेन्यू, और यहाँ पे हम एक फुटर बना लेते हैं। चले, हम एक एक्स्ट्रा चीज़ रखते हैं फुटर के लिए, तो हम यहाँ पे इसको फुटर नाम दे देते हैं।
फुटर के स्पेलिंग क्या होते हैं? एफ डबल ओ के साथ होता है, एक एफ सिंगल ओ के साथ होता है? ओके, तो अब हमने यहाँ पे अपना, ठीक है, तो अब हमने अपना टेम्पलेट बना लिया बेसिकली। अब हमने अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना, और एक हमारा डिव रहता है जिसको हमने बोलना है फुटर। तो ये हमारा फुटर बन चुका है। अब इस फुटर को हम सेट कर लेंगे। तो अब हमारा टेम्पलेट तो बन गया, लेकिन हमने अभी तक अपना जो ग्रिड है उसको सेट नहीं किया। तो उसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे लेफ्ट मेन्यू में। इसको बोलेंगे ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया ये कौन सा है? ये हमारे पास लेफ्ट मेन्यू है। तो ये हमारे पास एज अ लेफ्ट मेन्यू है। और इसके बाद जो है हमारे पास टॉप बार होना चाहिए। तो हम इसमें क्लास देख लेते हैं, टॉप बार ही है। तो हमने टॉप बार क्लास यूज़ की और इसको ग्रिड एरिया दे दिया, टॉप बार। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी, और इसको ग्रिड एरिया दिया हमने बॉडी का। और लास्ट में हमारे पास है फुटर। ये यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो हमने यहाँ पे इसका रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन नहीं किया। ओके, तो रोज हमारे पास हैं, तो हमने जितनी रोज बनानी है उतनी हम बनाएंगे यहाँ पे। तो टेम्पलेट एरिया हमने बना लिया था, हमने रोज एंड कॉलम नहीं डिफाइन की थी। तो हमें रोज टेम्पलेट कॉलम्स जो है हमारे पास कितने होने चाहिए? हमने बनाए हैं एक, दो, तीन कॉलम बनाए हैं। तो जो हमारे पास है यहाँ पे ऑटो और ऑटो सेट कर देंगे। और इसके अलावा जो रोज हैं हमारे पास वो हमने उसको भी हम ऑटो पे सेट कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी नीचे क्यों नहीं आई और टॉप बार क्यों ऊपर रह गया? एक तो CSS की समझ में नहीं आती प्लेन के कभी कुछ। CSS ग्रिड, ग्रिड हमने बना लिया। तो टेम्पलेट एरियाज, आइटम ऑन माय एरिया। ओके, तो इसमें उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, तो हमें भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने होंगे। तो शायद इन्वर्टेड कॉमास लगाने की वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, तो इन्वर्टेड कॉमास की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमें यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास हटाने होंगे। तो जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे लिखा है वो उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर फिल करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि भी कौन सा किस तरह काम कर रहा है। तो जो हमारा लेफ्ट मेन्यू है इसको हम बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा वॉयलेंट कलर देंगे।
और इसके बाद जो है टॉप बार जो है इसको बैकग्राउंड कलर हम रेड दे देते हैं और बॉडी को जो है हम ग्रे कलर देंगे। तो यहाँ पे हम ग्रे कलर टाइप देते हैं। फुटर को जो है हम ग्रीन कलर दे देंगे। तो ये कलर दे देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये भी ऑटो में सेट है, तो हम इसको 1 FR देंगे। कॉलम को पहला हमारा 1 FR होना चाहिए और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास 2 FR, और ये भी हमारे पास जो है वो 2 FR काम करेगा। तो यानी कि ये इस तरह हमारे पास कॉलम डिवाइडेड हो जाएंगे, हमारा लेफ्ट मेन्यू जो है वो छोटा हो जाएगा। अब हमें एडमिन को हाइट देनी है, तो हम यहाँ पे हाइट देंगे 100 VH की। तो आप देखोगे जैसे हमने 100 VH दी तो ये इसने कम्प्लीटली एरिया फुल कर लिया। अब हमने रोज डिफाइन करनी है, तो रोज हमारे पास इसी तरह काम करेंगी। हम रोज जो है फर्स्ट रो जो है उसको 1 FR देंगे और सेकंड्स को हम देंगे 4 FR कर देते हैं और इसको भी 1 FR कर देते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे 2 FR भी करें तो फिर भी सेम होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बढ़ेगा नहीं, तो हम इसको 6 कर देते हैं। वैसे तो अगर हम फिक्स करना चाहें तो फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 100 पिक्सल बोल दूं तो ये 100 पिक्सल पे सेट हो जाएगा। और इसको भी मैं 100 पिक्सल कर दूं, यहाँ 80 पिक्सल कर देते हैं। मैक्सिमम जो होता है हमारा 80 पिक्सल का होता है, तो इसको भी अगर हम चाहें तो 80 पिक्सल जो है वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी यानी कि हमारा बॉडी जो है वो सेट हो सकता है। अब ये हमारा बेसिक लेआउट है जिसके अंदर हम CSS ग्रिड को जो यूज़ कर सकते हैं और इसमें हर एलिमेंट के ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमने रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रेक पॉइंट के ऊपर हमने एक एलिमेंट को छुपाना है, तो हम सिंपली जाके उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर उसको विजिबिलिटी उसकी नन कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीन साइज कम किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये अब बहुत छोटा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इस स्क्रीन साइज के ऊपर ये दिखे ही ना, तो मैं इसकी विजिबिलिटी कम कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे विजिबिलिटी मॉडिफायर है जिसको हम कर देंगे हिडन। तो जैसे मैं हिडन करूंगा ये यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये फुली रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, लेकिन हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर मीडिया क्वेरीज के अंदर। मीडिया क्वेरीज के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर होगा टॉपिक कि मीडिया क्यूरी को कैसे यूज करना है हमने। तो वहां पे ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे फिक्स सेट की हुई हैं, वहां पे हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे, ताकि ये जो एलिमेंट है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो ये चीजें जो है हम वहां पे करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें विजिबिलिटी मॉडिफायर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था CSS ग्रिड में। और इस CSS ग्रिड की जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है आप किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने जो CSS ट्रिक्स नाम की वेबसाइट है वहाँ पे फॉलो किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ ग्रुप में, तो वो भी आपको मिल जाएगा और मैं इसको क्लासरूम ऐप पे भी अपडेट कर दूंगा। तो ये इस वेबसाइट के ऊपर CSS ग्रिड के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। हर प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया है, कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, और इसकी एक एक प्रॉपर्टी हम डिटेल पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो एक सेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हुए एक एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी अगर आपने खुद से पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट से जो है पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ समझ में आया? यस सर आप। ईजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। ग्रेड बहुत ईजी है यूज करने में, और स्टाइलिंग का भी आपको पता लग गया होगा वेबसाइट पे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमने एक बार ग्रेड यूज कर लिया तो नहीं यूज करेंगे, हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जिस भी एलिमेंट के अंदर हम ग्रेड लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बॉडी बनाया, तो अगर हम बॉडी बनाया है, हमारे पास बॉडी एरिया, अब हमने बॉडी एरिया के अंदर स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक और डिव बना लूंगा और इस डिव को मैं दे देता हूँ कंटेनर, और इसके अंदर मैं 4 डिव और बना रहा हूँ। तो मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, डिव लिखना है
मल्टीप्लाई बाय 4 जितनी भी टाइम्स आपने बनाना है उसको, क्लास नेम लिखना है, डॉट, और इसको आप दे दोगे आइटम। ठीक है, और अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो लगा सकते हो, तो फिलहाल के लिए हम नहीं लगाते, हम सिंपल ही बनाने वाले हैं। तो 4 आइटम बनाया। अब मैं इसको इसके ऊपर डिव लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि डॉट कंटेनर और डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट कॉलम बनाया। तो मुझे चाहिए 1FR 1FR, और 4 थे, मुझे 2-2 के चाहिए, तो मैं 2 बनाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने आइटम्स को जो है बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो आइटम्स नहीं है, आइटम है, तो एस हमें हटाना होगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे गैप देना चाहता हूँ इसमें, तो मैं थोड़ी सी ये विड्थ बढ़ा लेता हूँ, स्क्रीन की साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि विजिबल हो आपको। और यहाँ पे गैप जो है, कॉलम गैप अगर आप देना चाहो, जैसे भी आप देना चाहो, 10 पिक्सल का मैं गैप देना चाहता हूँ, तो ये सब तरफ जो है वो 10 पिक्सल गैप मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे मैं आइटम में जो पैडिंग है अपनी वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो मैं 40 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका। और टेक्स्ट जो हमारे पास सेंटर करना है मैंने, तो टेक्स्ट अलाइन है बेसिकली, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है टेक्स्ट। और इसके अलावा जो है मैं अपने ग्रिड को मार्जिन देना चाहता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा जो ऊपर वाला एरिया है, रेड लाइन है, वहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ से मार्जिन इसको अप्लाई कर दूंगा। तो मार्जिन जो है मैं 8 पिक्सल का देता हूँ, तो आप देखोगे सब साइड से जो है 8 पिक्सल का जो मार्जिन आ चुका है। अगर मैंने इंडिविजुअल साइड पे कोई मार्जिन देना, मैं चाहता हूँ सिर्फ वर्टिकली मार्जिन है, तो इंडिविजुअली करने के लिए हमारे पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप, वो सिर्फ टॉप पे इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास लेफ्ट की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या काम करती है, वो आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करोगे, उसमें अगर आपने हॉरिजॉन्टल देना है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट एंड राइट देना है, तो आप क्या करोगे, पहली प्रॉपर्टी हमेशा आपकी टॉप एंड बॉटम पे काम करेगी, और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी लेफ्ट एंड राइट पे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे 8 पिक्सल देता हूँ, तो आप देखोगे 8 पिक्सल सिर्फ लेफ्ट एंड राइट पे इंप्लीमेंट हुआ। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप एंड बॉटम पर आए, तो मैं यहाँ पे 8 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पे दूंगा, और सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको खत्म कर दूंगा, 0। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने सब जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट देनी है, तो वो सिंपल मैं कर सकता हूँ। टॉप पे मेरे पास आ गया 8 पिक्सल, और इसके बाद मैं चाहता हूँ ये इस तरह काम करता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो इस तरह यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज आपने यानी कि इसको लेके चलना है। तो राइट साइड पे मैं 20 पिक्सल करना चाहता हूँ, और बॉटम पे तो इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो 10 पिक्सल। और जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे मैं सिर्फ 4 पिक्सल करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे सब जगहों पे जो है वो डिफरेंट साइजेस के पिक्सल जो है इंप्लीमेंट हुए। टॉप पे हमारे पास 8 है, राइट साइड पे हमारे पास 20 है, बॉटम पे 10 है क्योंकि वो विजिबल ही नहीं, नीचे कोई कंटेंट ही नहीं है। तो राइट साइड पे आप लेफ्ट साइड पे देखोगे 4 पिक्सल का। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगा पर्पल लाइन के। तो इस तरह यानी कि आप कर सकते हो, ये भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। तो हमें चाहिए टॉप बॉटम पे चाहिए, तो हम सब साइडों पे चाहिए, तो हम इसको ऑल पे सेट कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया सबको आप, ग्रिड। ओके, तो ग्रिड जो है हमने डिटेलिंग में नहीं, तो हर एक प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपको होपफुल आइडिया तो हो गया होगा ग्रिड के बारे में, कैसे हमने यूज़ करना है। और इसके बाद जो है आप ये जो वेबसाइट का लिंक है, ये मैं वहाँ पे आपको क्लासरूम ऐप पे जो है अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल के अंदर, तो वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ साथ जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। अब हम आते हैं बैकएंड वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। तो फ्रंट एंड वालों का जो है ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। तो अगर आप फ्रंट एंड वाले अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अभी वो कर सकते हैं, कोई भी अब उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो।
रीज आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो? ओके, तो नंबर गैस गेम वाला जो टॉपिक है वो मैंने अपडेट कर दिया उसके ऊपर, क्लासरूम ऐप के ऊपर। वहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी, तो वो अपडेट हो गया। और क्लासरूम ऐप पे भी वो असाइनमेंट जो है वो लग गई है। लेकिन मैं आपको आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो इसी के रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कल हमने पढ़ा था कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें एक मैथ नाम का ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। अब जो मैथ ऑब्जेक्ट है ये बिल्ट इन है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एबीएस काउंट करना हो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट नम, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। अब ये जो 5 वैल्यू मैंने इसको असाइन किया ये है -5। मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे पास कोई -5 आए ना उसका आपने +5 कर देना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि एबीएस हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मेरे पास नम है, तो मैं नम इसको असाइन कर दूंगा। अब जो भी नम मुझे यहाँ पे मिला है लेट एबीएस, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है div का आइटम का, और इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं एक आइटम ले रहा हूँ और इधर जो है मैं एक आइटम आईडी असाइन कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ आइटम का। और इस आइटम के अंदर जो मैं है आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है हमारा वो आना चाहिए एबीएस। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमने सेकंड डिव है उसको आईडी असाइन की थी 5 की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 99 कर देता हूँ, तो जैसे मैंने 99 किया तो आप देखोगे मेरे पास पॉजिटिव 99 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एबीएस ना असाइन किया होता, मैंने असाइन किया होता नम को, तो आप देखोगे मेरे पास आ रहा है -99। तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह के बिल्ट इन फीचर्स अवेलेबल हमें बनाने नहीं पड़ते, बिल्ट इन फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एबीएस था, हमें वो -5 से +5 हमें रिटर्न करेगा। इसके अलावा अगर हम राउंड करना चाहते हैं, राउंड मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है वो नंबर जो है वो है 9.77। तो मैं चाहता हूं ये 9.77 ना हो, ये राउंड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे राउंड इसको वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं राउंड फंक्शन यूज करूंगा, तो मैथ डॉट राउंड मेरा सेम रहेगा। तो राउंड और यहाँ पे नाम असाइन कर देते हैं, और इधर नाम असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल चेंज करूंगा। तो आप देखोगे मेरे पास 9.77 नहीं आ रहा, वो राउंड करके डेसिमल खत्म करके मुझे 9 पॉइंट की बजाय 10 शो कर रहा है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि अपने तो नेक्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर की तरफ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने राउंड में किया था, तो उसमें क्या हुआ, जो 7 से ऊपर होगा तब वो नेक्स्ट इंटीजर नंबर पे लेके जाएगा। अगर वो 6 होता तो 6 होता, अरे फिर भी अच्छा 6 भी तो 5 से ऊपर ही है, 4 होता तो फिर 9 शो करता। अब मैं चाहता हूँ कि अगर एक डेसिमल भी हो, यानी कि एक भी हो, तो फिर भी ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सील कर दूंगा, तो अब भी फिर मुझे यानी कि चेंज कर दूंगा, तो एक डेसिमल भी होगा तो वो नेक्स्ट तक राउंड कर देगा, एक नंबर तक राउंड कर देगा, एक नंबर नेक्स्ट तक जो है वो राउंड कर देगा। इसके बाद जो है हमारे पास रैंडम नंबर है, तो रैंडम नंबर के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो रैंडम नंबर जो है ना वो बिटवीन 0 से लेके 1 तक होगा, तो 0 से लेके 1 तक रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो रैंडम नंबर जो है वो हमारा
कहाँ से, यानी कि 0 से लेके 1 तक जाएगा। तो जब भी कोई नंबर जनरेट होगा वो 0 से 1 के दरमियान में ही जनरेट होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको 10 तक करें तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो अब जो है ये 10 तक जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है डेसिमल फिर भी रहेगा, तो हमें डेसिमल ख़त्म करना पड़ता है। इसको आप राउंड में करो चाहे फ्लोट में करो, डिफरेंट हम यूज़ करते हैं। मैंने गेस गेम के अंदर जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने राउंड एंड फ्लोट यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर भी गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एरे है, यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप का नंबर जो ऐड किए हुए हैं 345, और इसके अलावा जो है 99 दोबारा कर देते हैं, और मैंने 100 किया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास नंबर है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम नंबर निकालना चाहता हूँ, तो मैथ डॉट मैक्स, और इसको हम वो एरे प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हम उसको एरे प्रोवाइड करेंगे तो इसने हमें नन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ओके, एक सेकेंड रुको। तो हमें रिटर्न फॉर्मेट जो मिल रहा है, ओके ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें ही प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दी, यहाँ पे उसको डायरेक्टली एरे प्रोवाइड कर दिया, हम उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते थे। तो हम उसको एरे नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि हमें फॉर्मेशन लिटरल जो है वो डिफरेंट टाइप का मिलता है। तो हम इसको फिलहाल के लिए टाइम शॉर्ट होने की वजह से डायरेक्ट वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है 345 वैल्यू मिल रही है। तो इसके दरमियान उसने हमें 345, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। अगर हमारे पास 99 होता तो ये आप देखो 100 सबसे बड़ा नंबर है, अगर हम इसको जो है वो 97 कर दूंगा तो फिर आप देखोगे 99 हमें सबसे बड़ा नंबर मिले। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम नंबर भी हमें मिल सकता है। तो 1 है हमारे पास सबसे मिनिमम नंबर। अगर यहाँ पे मैंने 10 किया होता तो 10 होता सबसे मिनिमम नंबर। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये पावर है। तो ये बेसिकली पावर अगर हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है पावर के लिए तो हमारे पास है। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे पहला नंबर देंगे। मैं चाहता हूँ 2 की पावर 8 हमें मिले। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होते हैं। तो ये हमें पावर मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए 16 का। तो स्क्वायर रूट हमें चाहिए कितने का, 16 का। तो वो हमें मिलेगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 2, और हम मुझे चाहिए 32 का स्क्वायर रूट। तो 32 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है मुझे 99 का स्क्वायर रूट चाहिए। और इसके अलावा जो है 256 का स्क्वायर रूट 16 है। तो यानी कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और इसके साथ साथ जो है ट्रंक है। अ, तो ट्रंक जो है हमें बेसिकली डेसिमल को रिमूव करके एक इंटीजर प्रोवाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा किसी भी वैल्यू के अंदर डेसिमल है, यहाँ पे मैंने उसको 9.4, तो मुझे वो राउंड नहीं करेगा। जैसे हमें राउंड किया था ना तो वैल्यू एडिशन कर रहा था, तो यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। 5 किया हो, 9 किया हो, जो भी किया हो, जितनी भी वैल्यू हो, वो डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी ना सारी खत्म कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रंक जो है वो काम करता है। एक हमारे पास होती है फ्लोर। तो फ्लोर क्या करता है, वो भी हमें जो भी हमें पास वैल्यू होगी इंटीजर की, उसमें सबसे कम वैल्यू जो है हमें वो देगा। लेकिन ये भी सेम इसी तरह काम करती है, लेकिन इसका थोड़ा मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया कि भी कैसे काम करते हैं। लेकिन ये सेम ही हमारे पास ट्रंक की तरह ही काम करती है वैल्यू के। तो रिटर्न एक्स डाउन टू द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, तो हमें वो सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करता है फ्लोर के ऊपर। तो चाहे आप फ्लोर यूज़ करो चाहे आप ट्रंक यूज़ करो तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने 4.9 यूज़ किया तो मुझे 4 मिला। अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ होती तब भी मुझे यही मिल रहा है। तो वो फ्लोर के अंदर भी सेम ही काम कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है आपके पास मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर फिक्स वैल्यू भी होती है, जैसे कि पाई। आप पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा होता है
मैथ के अंदर एक इक्वेशन होती है ईलर्स नंबर। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पे काम होती है। तो लॉगरिदम की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, और लॉगरिदम ऑफ 10 अगर आपने निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट अगर आपने निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये तो हमने पढ़ लिया बेसिकली। तो ये आपका है पाई की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो पाई की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो पाई है और इसमें आपने वैल्यू असाइन करनी है कितनी, 20 मैथ डॉट। तो ये आपके पास पाई है और इस पाई के अंदर हमें नंबर वैल्यू चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू तो दे रहा है वो, लेकिन वो हमें नंबर वैल्यू नहीं दे रहा। ओके, तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इस तरह कुछ है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा चेंज प्रॉब्लम है। तो मैथ के अंदर पाई की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होता था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको जो है वो मिलता था, और उसके बाद डिवीजन भी शायद करना होता था। मैथमेटिकल जो पढ़ रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा भी कैसे ये काम करता है। तो वहाँ पे हमें प्रॉपर उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके अलावा जो आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर W3 स्कूल के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, वहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट की। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। रैंडम वाला जो गैस जनरेटर वाली एप्लीकेशन है वो मैंने अपडेट कर दिया यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा, अब जो है आज का हमारा जो दोनों टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, और फ्रंट एंड वालों के और बैक एंड वालों के असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी क्लासरूम में आपके ऊपर अपडेट हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड की 2-2 दिन की जो क्लासेस हैं वो तो अपडेट कर दी हैं। लाइव सेशन और नंबर गैस गेम अपडेट कर दिया है। क्विज़ जो है मंडे और ट्यूसडे का वो भी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो वो एक्टिव जो होगा मॉर्निंग में ही होगा। तो वो आपने अपडेट करना है। उसके बाद जो हमारे वेडनेसडे थर्सडे का है काम है वो भी साथ साथ यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो वो भी आप वॉच करते रहना यहाँ पे। जो भी रिसोर्सेज होंगे वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो वीडियोज़ जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो ये नंबर गैस गेम भी अपलोड कर दिया है, CSS वाला जो कल लाइव सेशन हुआ था वो भी मैंने अपलोड कर दिया। तो ये पब्लिक है, आप वॉच कर सकते हो यूट्यूब से। बाकी जो क्लासरूम ऐप है ना वहाँ पे थोड़ा डिले में एक्टिव होगा आपका सेशन, क्योंकि हमने डे बाई डे जो है ना वहाँ पे सेट किया स्केड्यूल के साथ। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ लर्निंग करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारे पास 15 मिनट है सेशन एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप जो है हैंड रेज कर सकते हो। तो ये खतीजा और सबाहत का क्वेश्चन है कोई माइंड में जो पूछना चाह रही हूँ? जी सर। क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, आज चलें ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, रात को अपलोड हो जाएगी। तो वो आप वॉच कर लीजिएगा अगर बाद में कोई चीज़ हो माइंड में। बाकी जो क्लासरूम ऐप है वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स वगैरह रिसोर्सेज वगैरह वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपने काइंडली जो है डेली बेसिस पे अपना वहाँ पे चेक करते रहना। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हमारा एंड हुआ, और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो अब आप सेशन जो है लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।